साल 1699 एक पोलिश ट्रैवलर ने इजिप्ट से दो चुराई हुई फेरोज की मम्मीज को खरीदा और उसे समुद्र के जरिए अपने देश की ओर निकल पड़े। लेकिन जल्द ही उन्हें अजीब व गरीब आवाजें आने लगती है, मानो शिप पर रखी वो दो मम्मीज उससे कुछ कह रही हो। और जल्द ही उसे समुद्र में कुछ डरावने विजन्स भी देखने लगते हैं। ये सब कम नहीं था कि तभी शिप के चारों ओर एक अजीब सा तूफान शुरू हो जाता है, जो शिप को डुबाने के लिए तैयार था। जल्द ही वो ट्रैवलर समझ चुके थे कि ये सब उस शिप पर रखी हुई फेरोज की मम्मीज का श्राप है, जो इन मम्मीज को छूने वाले हर इंसान की जान लेकर ही छोड़ता है। क्योंकि यह पहली बार की घटना नहीं थी और यह आखिरी बार भी नहीं होने वाली थी, जिसका सबसे बड़ा फेमस एग्जाम्पल हमें साल 1922 में इजिप्शियन किंग तूतनखामन पर देखने को मिला है, जिसमें फेरो की मम्मी को खोजने वाला हर इंसान कुछ ही सालों के अंदर मिस्टीरियस तरीके से मारा गया है। यानी कुछ तो है जो इन इजिप्शियन राजाओं की मम्मीज को छूने वाले हर इंसान की जान ले लेता है। पर क्या यह हजारों साल पुराने फेरोज का श्राप है या फिर इसके पीछे भी कोई विज्ञान छुपा है? आज की इस वाली वीडियो में हम सारी तहकीकात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, इजिप्शियंस की माने तो फेरो के मकबरे को खोलना यानी मौत को न्योता देने के समान है, क्योंकि फेरोज की आत्माएं अपनी शांति भंग करने वाले को कभी माफ नहीं करती थी, जो कि सच था। 4 नवंबर 1922 इजिप्ट के सबसे महान आर्कियोलॉजिस्ट में से एक हवर कार्टर ने अपने साथियों के साथ एक ऐसे मकबरे के सामने खड़े थे जो कि 3000 सालों से बंद था। मकबरे के बाहर खड़े लोग सांस रोके देख रहे थे। ये वही मकबरा था जिसकी खोज के लिए कार्टर ने सालों से मेहनत की थी। अब शाम के समय जब पहली बार मकबरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला गया तो उसके अंदर से एक हवा बाहर निकली जो कि 3000 सालों से कैद थी। कार्टर ने मशाल की रोशनी डाली और फिर इतिहास की सबसे शानदार खोज उनके सामने थी। सोने की मूर्तियाँ, बेशकीमती आभूषण, राजा का सिंहासन और तूतनखामेन की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। कार्टर और उसकी टीम के लिए यह बेशकीमती थी, क्योंकि इस खजाने की प्राइस उनके खुद की जान से भी कई ज्यादा थी। देखो, इजिप्शियन फेरो सिर्फ राजा नहीं थे, उन्हें ईश्वर के समान पूजा जाता था। उनकी कब्रों को छूना, उनकी आत्माओं की शांति भंग करना, इन सब गुनाहों की सजा सिर्फ मौत थी। लेकिन यह चेतावनी सिर्फ तूतनखामन तक सीमित नहीं थी। इजिप्ट में हजारों सालों से हर कब्र, हर मकबर के पत्थरों पर यह श्राप खुदे हुए थे। मानव मरने के बाद भी फेरोज अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हो। इजिप्ट के इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर श्राप ने अपनी ताकत दिखाई थी। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्ट के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट जाई हवास ने एक घटना का जिक्र किया जिसमें उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो घटना तब शुरू होती है जब वह कौम अबू बिल्लो नामक आर्कियोलॉजिकल साइट पर खुदाई कर रहे थे। वहां पर उन्हें कई रोमन, ग्रीक, इजिप्शियन सभ्यता की मूर्तियां और अवशेष मिले। उसी दिन जब उन्होंने खुदाई में मिली वस्तुओं को आर्काइव में भेजा, जिसके कुछ ही घंटे बाद उसी दिन उनके कजन की अचानक मौत हो जाती है। अब पहले तो उन्होंने इसे एक इत्तेफाक माना, लेकिन एक साल बाद ठीक उसी तारीख पर उनके अंकल का भी निधन हो गया और फिर अगले साल उसी दिन उनकी आंटी यानी कि चाची की भी जान चली गई। अब क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी प्राचीन शक्ति ने उन्हें सजा दी थी? जाई हवासी विज्ञान में विश्वास रखते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कसम खाई कि वे दोबारा किसी भी मम्मी को नहीं छुएंगे। लेकिन उनका सामना एक और श्राप से हुआ जब उन्होंने गीजा के पिरामिड को बनाने वाले वर्कर्स की कब्रों की खुदाई करी, जहां जाई हवासी में 2 बच्चों की मम्मीज को वासी से आर्काइव में ट्रांसफर किया गया। लेकिन उनके बाद उन्होंने जो महसूस किया ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनके मुताबिक इन बच्चों की मम्मीज को छूने के बाद से वे हर रात उन्हीं बच्चों की आत्मा को सपनों में देखते थे। सपने इतने डरावने थे कि वे नींद से हड़बड़ा कर उठ जाते थे। यह सिलसिला तब तक नहीं रुका जब तक उन्होंने उन बच्चों की मम्मीज को उनके पिता की मम्मीज के साथ दोबारा से दफना नहीं दिया। जो श्राप सिर्फ खुदाई करने वालों तक ही सीमित नहीं था, यह श्राप जहां भी गया वहां पर तबाही लेकर आया। और ऐसे ही एक घटना का जिक्र मैंने इंट्रो में भी किया था। तो साल 1699 में एक पोलिश व्यापारी ने इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर से 2 मम्मीज को खरीदा और उन्हें अपने जहाज पर अपने देश वापस लौटते समय चढ़ा लिया। लेकिन जैसे ही मम्मीज जहाज पर चढ़ाई गई, अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय व्यापारी को एक ही सपना बार बार आता था। 2 मिस्टीरियस आत्माएं उसे घूर कर देख रही होती थी। वो डर कर उड़ जाता था, लेकिन अगले दिन कुछ और भी भयावह हुआ। समुद्र में एक भयानक तूफान आ जाता है। पानी की ऊंची लहरें जहाज को निकलने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा लगता था मानो इजिप्शियन मम्मी जहाज को डुबाकर ही मानेंगे।
जहाज पर मौजूद हर एक इंसान समझ चुका था कि यह इन श्रापित इजिप्शियन ममीज का ही काम है, और अगर यह दोनों शिप पर और देर तक रुकी तो शिप समुद्र के सरफेस पर नहीं बल्कि समुद्र के तल में मिलेगा, वो भी इस पर मौजूद सभी लोगों की लाशों के साथ। जिसके चलते आखिरकार जहाज के कप्तान ने आदेश दिया कि मम्मीज को समुद्र में फेंक दिया जाए, और इसके बाद फिर तूफान अचानक ही शांत हो जाता है। पर क्या यह सच में उन श्रापित मम्मीज का ही काम था, या फिर इन सब के पीछे कोई और कारण छुपा था?